अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे लेक्चर है 17 एनालिसिस ऑफ इंक्लाइन लोड्स ऑन बीम। तो आज हमने एक बीम लेना है और उस पर इंक्लाइन लोड लेना है और उसकी फिर एनालिसिस करना है। अगर आप इस चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी एनालिसिस। हमारे पास बीम है, हमने सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया। आप कैंटिलीवर भी ले सकते हैं, ओवरहैंगिंग भी ले सकते हैं, जो भी बीम आप ले सकते हैं। इस पर एक पॉइंट लोड है 3 टन और एक है इंक्लाइन लोड। तो इंक्लाइन लोड है 5 टन, ठीक है। और इसका एंगल है, ये इंक्लाइंड है 45 डिग्री पर। इस यहाँ से है सपोर्ट से 4 मीटर्स, इसके बाद ये भी 4 मीटर है। टोटल स्पैन है 12 मीटर। हम इस पर पॉइंट शो करते हैं, पॉइंट ए बी सी डी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास रिलेशन होगा आर ए और ये होगा रिलेशन आर डी। और इस तरह हम ये इंक्लाइन लोड है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर में और एक हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास इंक्लाइंड है 5 टन है, इसको हम नाम देते हैं एफ इज इक्वल टू 5 टन। और ये हमारे पास होगा परपेंडिकुलर, ये F5 होगा। और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल होगा Fx, ठीक है। तो इस हमारे पास ये एक राइट ट्रायंगल बन गया। राइट ट्रायंगल है और उसके ये एंगल है 45 डिग्री। जिस तरह ये हमारे पास 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ठीक है जी। तो हमने Fy और Fx को फाइंड करना है। हमारे पास 5 टन इंक्लाइन में, तो 2 कंपोनेंट्स में ये डिवाइड हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में, ठीक है जी। हम लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इस एंगल को जो भी अपोजिट साइड पे होगा उसको हम परपेंडिकुलर का नाम देंगे और एडजेसेंट को हम बेस का नाम देंगे Fx, ठीक है। हमने साइन थीटा ले लिया, तो साइन थीटा इक्वल होगा Fy डिवाइड बाय F, ठीक है। अब इसके बाद हमने Fy फाइंड करना है, तो Fy बराबर हो जाएगा साइन थीटा F। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 5। तो आप कैलकुलेटर में साइन थीटा को पुट करें और इस तरह मल्टीप्लाई बाय 5 तो 4.25 टन हमारे पास ये परपेंडिकुलर Fy 4.25 टन आया। अब इसके बाद कास थीटा लेना है, तो कास थीटा बराबर है Fx बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। Fx डिवाइड बाय F और इस तरह हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो Fx हमारे पास साइन थीटा Fy F। अब इसके बाद Fx बराबर हो जाएगा कास कैलकुलेटर में दे दे 5, तो हमारे पास हो जाएगा 2.63 टन, ठीक है। अब इधर ड्रा करने, तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये 4.25 टन और इस हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। तो ये इंक्लाइन लोड था 5 टन, तो 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया। एक था वर्टिकल्स, इसका इफेक्ट होगा वर्टिकल्स 4.25 टन और एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने रिएक्शन फाइंड करने आर ए आर डी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये वर्टिकल रिएक्शन दे और हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी होंगी, क्योंकि ये इस इंक्लाइन लोड की वजह से इधर ये हॉरिजॉन्टल इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारे पास इसका रिएक्शन होगा ये डिटर्मिनेट बीम्स है, वन हिंज है एंड अदर रोलर है, ठीक है। तो इस सपोर्ट के वर्टिकल रिएक्शन भी है और हॉरिजॉन्टल भी है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस शो करेगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जिस तरह हमारे पास जितना ये हॉरिजॉन्टल इस तरह इसको इफेक्ट करेगा, इस तरह ये रिएक्शन शो करेगा 2.63 टन। तो इसका ये रिएक्शन है। अब हमने वर्टिकल रिएक्शन फाइंड करने। वर्टिकल रिएक्शन हमारे पास 2 लोड्स है, एक ये लोड्स है, इसके कंपोनेंट 4.25 टन और एक ए, ठीक है। तो आर ए और आर डी हमने फाइंड करने वर्टिकल रिएक्शंस। तो इसके लिए हमने एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करना है। हमने फर्स्ट तो इस पॉइंट को कंसीडर किया, ठीक है। ऑल मूवमेंट्स हम इस पॉइंट से फाइंड करेंगे, टेकिंग मूवमेंट्स अबाउट पॉइंट ए। तो हमने एक इक्वेशन बनाना है, समेशन ऑफ एम डी। हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास फर्स्ट है डी, ठीक है। हमने डी लेना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी, ठीक है। ये ए नहीं है, ये है डी।
तो हमने ये लेना है जिस तरह हमने ये हमारे पास समेशन ऑफ एम डी इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास नेगेटिव होंगे। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में किया था वही सेम प्रोसेस है, सिर्फ ये वाला इंक्लाइन लोड था ये न्यू है। ठीक है, तो हम ये हमारे पास हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्रिएट करेगा, ये आर ए इस हमारे पास इस पॉइंट के हिसाब से ये एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट करेगा और ये भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम इक्वेशन में पुट करते हैं आर ए मल्टीप्लाई बाई 12, ये आर ए मल्टीप्लाई बाई टोटल स्पेन और 3 मल्टीप्लाई बाई दिस स्पेन लीवर आर्म और 4.25 मल्टीप्लाई बाई 8, ये टोटल 8 है। तो इसे हमारे पास आ जाएगा 3.84 टन। अब इसके बाद हमने इसको रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करना है। ठीक है, तो हमारे पास टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए, ये हमारे पास ए हो जाएगा, ये ए है। ठीक है, तो इस तरह क्रॉस हो जाएगा हमारे पास ये ए। ठीक है, तो हम सारे मोमेंट्स पॉइंट ए के हिसाब से फाइंड करनी। ठीक है, इक्वेशन एम डी इज इक्वल टू ये भी ये 0, ये हमारे पास होगा, ये होगा ए, ये होगा एम ए। ठीक है, ये होगा हमारे पास एम ए। ठीक है, तो हमने सारे जो मोमेंट्स है इस पॉइंट के हिसाब से फाइंड करने। ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास नेगेटिव होंगे। तो इस हमारे पास ये वाला ये एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव होगा, ये क्लॉकवाइज इस पॉइंट के हिसाब से और ये भी क्लॉकवाइज इस पॉइंट के हिसाब से। और ये हॉरिजॉन्टल लोड है, तो ये हॉरिजॉन्टल लोड इधर लोड तो है लेकिन ये डिस्टेंस 0 है, तो 0 लोड मल्टीप्लाई बाई फोर्स मल्टीप्लाई बाई 0, तो 0 आ जाएगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये लोड से इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, हमने इस इक्वेशन में पुट करने माइनस आर डी, ये माइनस होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म 3 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड 4.2 मल्टीप्लाई बाई 4, हमारे पास आ जाएगा 3.41 टन। ठीक है, अब इसका चेक करना है, डाउनवर्ड लोड बराबर होंगे अपवर्ड लोड के, तो हमारे पास आर ए प्लस आर डी ये टोटल लोड के बराबर हो जाएंगे। टोटल लोड हमारे पास है 4.25 एंड प्लस 3, तो ये हो जाएगा टोटल 7.25। ठीक है, अभी ऐड करना है, ये दोनों रिएक्शंस को ऐड करने, तो हमारे पास ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये रिएक्शंस का प्रोसेस हमने ठीक किया। अब इसके बाद हमने शेयर फोर्स को फाइंड करने। तो शेयर फोर्स के लिए हमने यहाँ से फाइंड स्टार्ट करना है, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल इस तरह ये शेयर फोर्स प्रोड्यूस करेगा, तो इसके अपवर्ड्स इस तरह ये इफेक्ट डालेगा। हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्स होगा पॉइंट ए पर या पॉइंट या टोटल बीम पर शेयर फोर्स होगा 2.63 किलो न्यूटन। अब वर्टिकल रिएक्शंस वर्टिकल शेयर्स हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है और इंक्लाइन भी हो सकती है। तो हॉरिजॉन्टल शेयर्स हमारे पास है 2.63। अब वर्टिकल रिएक्शंस को फाइंड करने। ठीक है, हमने स्टार्ट करने पॉइंट ए से, तो पॉइंट ए पर है ये 3.84 टन। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी पर हमारे पास हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये डाउनवर्ड है, अपवर्ड लोड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड माइनस, तो 3.84 माइनस 4.35 टन, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 0.41 टन। अब इसके बाद शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, तो सी पर फाइंड करने, तो सी पर हमारे पास हो जाएगा, पहले से था माइनस 0.41, तो माइनस 3, हमारे पास हो जाएगा माइनस 3.41 टन। अब इसके बाद शेयर फोर्स एट पॉइंट डी, तो डी पर वही सेम है, तो इसका चेक भी है कि इस रिएक्शंस के बराबर होंगे लेकिन साइन चेंज होगी, पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ठीक है, तो हम इसको ड्रा करते हैं, शेयर फोर्स हमने फाइंड की, इसको ड्रा करते हैं, हर एक पॉइंट से हमने लाइन ड्रा किया। लाइन ड्रा करने के बाद हम एक रेफरेंस पॉइंट ड्रा करेंगे, या हमारे पास शेयर फोर्स है 3.84। ठीक है, अब इधर हमारे पास है 0.41, हमने इस तरह ये 0 डिग्री पर आएगा ये लाइन। ठीक है, 0 डिग्री पर आएगा और इसके बाद यह है 0.41 माइनस नेगेटिव है, तो यहाँ तक आ जाएगा। अब इसके बाद फिर 0 डिग्री पर जाएगा और उसके बाद पॉइंट सी पर है नेगेटिव अगेन 3.41
1 टन यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगेन 0 डिग्री पर, तो ये हमारे पास शेयर फोर्स है, ठीक है। शेयर फोर्स डायग्राम ने हमने ड्रा किया, इसको फिल करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा शेयर फोर्स और डायग्राम, ये पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है। सबसे ज़्यादा शेयर फोर्स यहाँ भी ज़्यादा है और यहाँ भी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा शेयर फोर्स यहाँ पर ज़्यादा है और मिड में शेयर फोर्स और कम है, ठीक है। शेयर फोर्स सपोर्ट पर ज़्यादा होते हैं और मिड में सेंटर में कम होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने बेंडिंग मोमेंट्स को फाइंड करने। बेंडिंग मोमेंट्स हमने यहाँ से स्टार्ट करने, पॉइंट ए से, पॉइंट ए पर 0 होगा, फाइंड भी कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करें 3.4 मल्टीप्लाई बाई 12 और 3 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड 4.2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये भी 2.63 मल्टीप्लाई बाई 0, तो ये 0 मोमेंट क्रिएट करेगा यहाँ। तो हमारे पास 0 बेंडिंग मोमेंट है पॉइंट ए पर। उसके बाद पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी पर 3.8 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये प्लस हो जाएगा 15.36 टन इंटू मीटर। इसके बाद पॉइंट सी पर ये पॉजिटिव क्रिएट करेगा, ये नेगेटिव क्रिएट करेगा एंड दिस इज नेगेटिव, लेकिन यहाँ 0 क्रिएट करेंगे, डिस्टेंस 0 है, इसका भी डिस्टेंस 0 है, ठीक है। तो 3.84 मल्टीप्लाई बाई 8, 4.25 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई ये दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाई 0 एंड 2.63 मल्टीप्लाई बाई 0, तो हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव 13.72 टन इंटू मीटर्स। अब इसके बाद पॉइंट डी पर भी 0 होगा, आप फाइंड भी कर सकते हैं, ये वाला क्रिएट करेगा, ये भी क्रिएट करेगा, ये भी क्रिएट करेगा एंड दिस इज ये क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि डिस्टेंस 0 है। 3.84 मल्टीप्लाई बाई 12, 4.28 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इसको ड्रा करने के लिए एक रेफरेंस लाइन ड्रा करने, नीचे नेगेटिव होंगे, ऊपर पॉजिटिव होंगे, यहाँ 0 होंगे और यहाँ 15.36, ये 1 डिग्री पर आएगा। अब इसके बाद 13.72 ये, अब ये 1 डिग्री पर आ जाएगा और यहाँ अगेन 0, ठीक है। अब इसको फिल करने सबसे ज़्यादा हमारे पास बेंडिंग मोमेंट है 15.36, ठीक है, ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि टेंशन जोन इस बीम का बॉटम लेयर्स में है और ये बीम फेल हो जाएगा फर्स्ट क्रैक्स टेंशन की वजह से, नीचे बॉटम में ले आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने स्टील को बॉटम लेयर्स में प्रोवाइड करनी और हमारे पास था इंक्लाइन लोड्स। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।